नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। आप में से कितने लोगों ने मुझे कहीं देखा है? आज मैं ऐसी जगह आया हूँ, शहडोल से 20 किलोमीटर लगभग दूर गांव में आया हूँ। और गांव के विद्यालय में आने का मेरा केवल एक कारण है कि क्या शहर के बराबर, शहर की टक्कर में हमारे गांव के स्कूलों में भी बच्चों के पास ट्रैफिक सेंस है कि नहीं है। ट्रैफिक के नियम आप जानते हैं कि नहीं है? तो नहीं जानते हो? पहले से ही मोरल क्यों डाउन किए हो भाई? जानते हो ट्रैफिक में 3 सवारी नहीं चलना चाहिए एक मोटरसाइकिल में, ये जानते हो ना? तो फिर क्या हुआ? कौन सी चीज नहीं जानते हो? जानते हो, मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपने मानते हुए देखा ही नहीं। आपने मानते हुए देखा ही नहीं। और देखता किसको है आदमी? अपने माता पिता को देखता है, अपने भाई बहन, बड़े भाई बहन को देखते हैं। आपके आसपास का जैसा माहौल रहता है ना, उसका काफी प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। गांव और शहर में कुछ अंतर है। सबसे प्रमुख अंतर क्या है? गांव में सभ्यता और संस्कृति आज भी जीवित है, सुरक्षित है और बहुत ही अच्छे तरीके से है। जिस प्रकार से आपने मेरा स्वागत किया, मैं बताऊं हकीकत में तो ये स्वागत जो है तो आपके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा इस स्वागत के लिए। और जिस प्रकार से आप लोगों में से जो हमारी बेटियों ने बहुत अच्छा गीत गाया यातायात का, वो भी बहुत ही सराहनीय था। तो मैं आप सभी अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर मत समझिए। देखिए, गांव के लोग ही जाके शहर में बसते। शहर किससे बसता है मालूम है आपको? गांव से बसता है। तो हमें क्या है कि अभी से अगर स्कूल में हमारे ये छोटे बच्चे भी बैठे हैं, मिडिल के हैं ये, तो आप लोग हाई स्कूल के हैं, हायर सेकेंडरी के भी हैं इसमें, तो 11th और 12th के जो बच्चे हैं, नहीं देर आ जाओ ना, इसे आ जाओ जल्दी से आ जाओ। अब तो धूप नहीं है, आप लोग आ जाओ, कोई धूप नहीं है, अच्छे से आराम से बैठे हैं। तो आपको ये समझ लीजिए कि आपको पूरा देश देख रहा है। अभी आपको पूरा देश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है मोबाइल पे, ठीक है? तो मैं ट्रैफिक के जो आप बेसिक रूल्स होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। यार गजब हो गया, आप लोग उधर से इधर आ गए तो धूप भी आ गई। चलिए, कभी धूप कभी छांव होता रहेगा, है ना? तो आते हैं मेन हम अपने मकसद पे। सबसे पहले तो ट्रैफिक के जो बेसिक रूल्स होते हैं तो वो ये होते हैं कि आप साइकिल देख रहे हैं, इधर साइकिल देख रहे हैं ना, तो आपको स्कूल लाइफ में क्या चलाना है? आपको साइकिल चलाना। आप सोच रहे होंगे कि शहर में लड़के गाड़ी चलाते हैं, स्कूल के भी चलाते हैं ना। यही तो अंतर है कि शहर के लोग कुछ ज्यादा एडवांस बनते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं, है ना? तो मैंने पहले ही बताया कि जो सभ्यता और संस्कृति है वो आज भी कहाँ जीवित रहती है? गांव में ज्यादा जीवित रहती है। और माता पिता की बात ज्यादा गांव के लोग मानते हैं कि शहर के लोग? गांव के लोग मानते हैं। और शहर जो है वो कहीं बाहर से नहीं आया है, हमें ने शहर को बसाया है। जब हम रहने लगते हैं शहरों में तो हमने शहर को बसा दिया। तो मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं बता रहा हूँ, भेदभाव नहीं बता रहा हूँ। मेरे लिए आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में बात मैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा डालना चाहता हूँ, और ये बात डालना चाहता हूँ कि ट्रैफिक रूल्स हमको खुद पालन करना पड़ेगा पहले, ठीक है? फिर हमको देख के लोग पालन करेंगे। आपके घर पे कितने लोग बच्चे हैं जिनके घर पे मोटरसाइकिल है? अधिकतर लोग घर पे है ना। तो आपके घर पे जब पापा चलते हैं मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हेलमेट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आपके घर में है मोटरसाइकिल? तो अब क्या नाम, खड़े हो जाओ थोड़ा आप, क्या नाम है आपका? दिव्यांशी सिंह परिहार। दिव्यांशी जी। दिव्यांशी, आपके घर में कौन चलाता है गाड़ी? पिताजी। पिताजी चलाते हैं। तो पिताजी जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे ना, तो वैसे ही आप बच्चे हो ना, बेटी हो ना, वैसे ही आप उनको रोक दोगे कि पापा पहले हेलमेट, फिर गाड़ी बाहर जाएगी। और जहां गाड़ी खड़ी करें वहीं पे हेलमेट भी रखा करें। अक्सर बहाना क्या मारते हैं? भूल गए सर। गाड़ी ले आना नहीं भूले तो हेलमेट कैसे भूल गए आप? तो वहां जहां गाड़ी खड़ी करते हैं ना, वहीं पे आप हेलमेट रख दिया करना, ठीक है दिव्यांशी? बैठ जाओ बेटा। तो हम प्रेरित करेंगे, ये पीढ़ी अगर हम सुधार देंगे ना, तो आने वाली पीढ़ी हमारी सब सुधर जाएगी।
अगर आप सुधर गए ना, हम उम्मीद बड़ों से बहुत कम करते हैं। स्कूल प्रोग्राम्स क्यों हो रहे हैं? जब से मोटर व्हीकल एक्ट शुरू हुआ, जब से ट्रैफिक के नियम बने हैं अपने भारत में, अभी जो है गणतंत्रता दिवस कल मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाता है आपको पता है? भारत का संविधान, हमारे देश का संविधान लागू हुआ है, और ये जो नियम कानून है ये भी एक तरीके से संविधान के हिस्से हैं। तो हमारे देश में सर्वोपरि क्या है? संविधान। हमें सबसे ज्यादा इज्जत किसकी करनी चाहिए? संविधान की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, तो उस संविधान के अनुसार हमको चलना है। तो एक नए भारत का उदय हो रहा है, उस उदय में आप भी योगदान दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अनुशासन, और वो चाहे घर का अनुशासन हो, चाहे विद्यालय का अनुशासन हो, और चाहे वो सड़क का अनुशासन हो। रोड में हम चलते हैं तो रोड की भी एक भाषा होती है, कम्युनिकेशन होता है। अगर आप उस भाषा को समझ नहीं पाए तो आपका एक्सीडेंट होता है। कोई भी दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट बिना लापरवाही के नहीं होती है। अभी आपके शहडोल से जब चल रहा था तो रास्ते में बहुत से मवेशी जो हैं, अब चूंकि गांव का क्षेत्र है तो मवेशी तो रहेंगे, और मवेशी रहेंगे तो रोड के इस पार से उस पार भी जाएंगे कि आपसे पूछ के जाएंगे कि कोई अलार्म फिट करेंगे आपके पास? नहीं करेंगे ना। तो अगर आप बहुत तेजी से गाड़ी चलाते चलाते आओगे तो ऐसा लगेगा कि अचानक गाय आ गई, अचानक भैंस आ गई सामने, अचानक कुत्ता आ गया सामने। तो कोई प्रकट हो जाता है क्या कि जमीन से ऐसे प्रकट हो गया? अचानक होता है क्या? नहीं होता ना। तो ये समझ लीजिए आपकी, अगर आपकी यहाँ पर गलती क्या थी कि आप बहुत तेजी से आ रहे थे, तो आपने उनको उस सब्जेक्ट को नहीं समझ पाए कि वो क्रॉस कर रहा है, रोड को क्रॉस कर रहा है, गाय रोड को क्रॉस कर रही है ना। तो कई हमारे मवेशी मिलते गए, तो हमारे केशव भाई थे तो रुकते गए बकायदा। तो जब आप स्पीड कम रखोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला मैंने बताया ओवर स्पीडिंग, हमारे जो देश में सबसे ज्यादा जान जाती है बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से होती है, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। और एक्सीडेंट ना तो गरीब देखता, ना अमीर देखता, ना गांव वाला देखता, ना शहर देखता, वो तो केवल लापरवाही देखता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये स्लोगन वगैरह ये 30-32 साल से आप सुनते आ रहे हैं, तो फिर भी इतना ज्यादा सुधार क्यों नहीं हुआ है? कमी किस में रह गई है? हम में, सभी में, न केवल मुझ में, न केवल आप में, बल्कि सभी में कमी रह गई है। और वो कमी इसलिए रह गई है कि हम जो है इस बात को मानते हैं कि जो घटना घटनी है वो घटेगी। भैया आप कुछ भी लगा लो, जिसकी मौत है वो तो हेलमेट लगाओ तो भी मरेगा। ये जो सोच है हमारी ना, इस सोच को आप बाहर निकाल के फेंक दो। विदेशों में क्या होता है, अगर स्टॉप साइन है, अमेरिका में आप देख लीजिएगा, कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो अमेरिका में अगर स्टॉप है, स्टॉप लिखा हुआ है, तो वहां पर फोर व्हीलर जाके रुक जाएगी, चाहे एक भी ट्रैफिक ना हो, वहां पर जाके रुक जाएगी। तो हमें अनुशासन, जैसे आपके विद्यालय में अनुशासन है, बड़े बेहतरीन अनुशासन में देख रहा हूँ। एक अपने यहाँ सिस्टम है, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी वो मशक्क़त रहती है। तो प्राइवेट स्कूल कुछ ज़्यादा डिसिप्लिन रखते हैं कंपैरिजन में गवर्नमेंट स्कूल के, लेकिन मैंने यहाँ अनुभव किया कि बहुत बेहतर अनुशासन है। तो इस अनुशासन को आपको सड़क पे भी बनाना है, ठीक है? इस अनुशासन को आपको सड़क पर बनाना चलना है और घर पे बनाना है। आप कभी मंदिर जाते हो तो शूज पहन के अंदर चले जाते हो कि कौन बताता है ये चीज आपको? पंडित जी बताते हैं। और कौन बताता है? माता पिता बताते हैं, ठीक है? अब ये क्या है कि संस्कारों में आ गया। किस में आ गया ये? संस्कार। तो जिस दिन आप यातायात के नियमों को संस्कारों के रूप में लेना शुरू करेंगे, उस दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और एक बात बताऊं आपको बच्चों, जिसके घर का चिराग बुझ जाता है एक्सीडेंट में, जिसके घर में कोई जख्मी हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उनकी पीड़ा पूछिएगा कि घर से एकदम भला चंगा गया ना, टोपी चश्मा बाकायदा लगा के गाड़ी उठाया और हीरो बन के जा रहा है, बाद में उसके पार्ट्स में छोटे छोटे टुकड़े में उसका शरीर उनको मिल रहा है, तो कितना दुखद है। सोचो आप, सोच के जो है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है कि दुखद की नहीं है? और हमारी समस्या ये है कि हम जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती तो अपन समझते नहीं। पेपर पढ़े, फलाने जगह हो गई, दुर्घटना घट गई और ये इतने लोग घायल हो गए,
उनसे पूछिए जिनके घर में कोई दुर्घटना हुई है, और अक्सर लोगों के घर में हो चुकी रहती है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो ये एक्सीडेंट ना हो किसी भी महामारी से, जो अभी कोरोना वैश्विक महामारी आई, उससे भी ज्यादा बढ़कर ये महामारी है दुर्घटना, सड़क दुर्घटना। और भगवान बिल्कुल नहीं चाहते, हमारे ऊपर वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते, हमारा जो गॉड है, खुदा है, जो आप भी कहें, जिस नाम से आप पुकारे, ईश्वर एक है, आप जिस नाम से पुकारें, वो कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे, उनकी संतान छोटे छोटे टुकड़े में रोड पे, सड़क पे ऐसे बिखरे पड़े हो। चाहते हैं क्या? नहीं। तो हम ये क्यों कहते हैं कि जो होना रहता है वो हो जाता है? तो ये मेंटेलिटी आपको अपने घर पे दूर करना है। अगर मम्मी पापा कहते हैं, पक्का बोलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, अगर आप बोलोगे पापा हेलमेट, अगर आप 70-75 हजार के ऊपर की सभी गाड़ियां हैं मोटरसाइकिल आज की डेट पे, अगर आप 1 लाख की गाड़ी चढ़ सकते हो तो 1000 का हेलमेट खरीद सकते हो और उसको लगा सकते हो। और पीछे जो बैठे हैं ना, उनके लिए भी लगाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? एक्सीडेंट होगा तो जो पीछे बैठा हुआ है उसका बचाव कैसे होगा? तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, केवल पुलिस से बचने के लिए नहीं, ट्रैफिक रूल्स अपनी सेफ्टी के लिए पालन करना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, एग्जाम वगैरह भी आपके शुरू हो जाएंगे फरवरी से, तो अच्छे से मन लगा के पढ़िए और बेहतर इंसान बनिए। कहते हैं ना, गाना है ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो वो अपने दिमाग में रखिए और एक अच्छा हिंदुस्तान, एक हमारा जो नया भारत है उसका उदय हो। सभी को जय हिंद,